अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसके ज़रिए पौधा अपनी खुराक बनाता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का बनना। ठीक है, मगर हम लोग वैसे 4th चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वो कौन सी ऑर्गेनेली है। पहले तो हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको। सेल के अंदर वो ऑर्गेनेली जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रही होती है प्लांट्स के अंदर, वो है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर राउंड या ओवल शेप का होता है। ये इसकी जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसने इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, जैसे कि बेसिकली बेटा कॉइन हो या सिक्के हों वो एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एक जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसको क्या कहा जाता है, अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, इसको कहा जाता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज वाले टॉपिक में इसका जिक्र होगा, तो आपको पता होना चाहिए। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं और इस तरीके से इनके ऐसे ग्रुप्स होते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ दीज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स आर नोन एज ग्रेना या ग्रेनम। इनको ग्रेना कहा जाता है। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के ज़रिए अटैच होता है बाय इंटरग्रेना। इंटरग्रेना वो पॉइंट है जिससे एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ अटैच होता है, और जो बाकी का स्पेस है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है जी, हमारे पास ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो कि डबल स्ट्रक्चर बनाया मैंने मेम्ब्रेन, इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। अंदर जो होता है वो जैसे कि कॉइन्स या सिक्के आप एक दूसरे के ऊपर रख दो, बिल्कुल इस तरीके से एक सिक्का जो है वो एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और इनका जो ग्रुप होता है उसको ग्रेना कहा जाता है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं बाय इंटरग्रेना, और इनका जो बीच वाला गैप होता है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, ओके। हमारे पास जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो ये है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस की हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का बनना और ऑक्सीजन का बनना, जो कि एज ए बाय प्रोडक्ट है प्लांट इसको रिलीज़ कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सूरज की रोशनी का भी होना बहुत ज़रूरी है और क्लोरोफिल का भी होना। अभी हम दोनों डिस्कस करते हैं। मगर बेसिकली बेटा ये जो आपको इतनी सिंपल सी इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इतनी सिंपल नहीं होती। ये 2 स्टेप्स में हो रही होती है। इसके 2 फेजेज़ हैं बेसिकली फोटोसिंथेसिस के। एक है हमारे पास लाइट रिएक्शन और एक है हमारे पास डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि लाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। लाइट रिएक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज़ नोन एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। कि ये इसके लिए चाहे लाइट हो या ना हो कोई मैटर नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स में हो रही थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दूसरा नाम जी स्कीम है, वो हम लोग अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें कि लाइट की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस को। और डार्क रिएक्शन जो होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन जो है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में हो रहा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो बच्चे तो अक्सर ग्रेना वगैरह मेंशन कर देते हैं। ग्रेना मेंशन नहीं करना। डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रहा होता है? ये बेसिकली हो रहा होता है जी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको मैकेनिज्म को थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो हम लोग बेटा ये देखेंगे, मैकेनिज्म जो आपकी बुक में बना हुआ है ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कि ये जो इक्वेशन इतनी सिंपल सी है, ये सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर यूज़ हो रही है, वाटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, और ऑक्सीजन कहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। ये मैंने ड्रॉ किया जी एक क्लोरोप्लास्ट। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स का जो है वो ग्रुप है। जो लाइट रिएक्शन है वो हो रहा होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर, और बेसिकली बेटा जी इसमें एंटर हो रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज़ हो रहा होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इस पर लाइट ज़रूर फॉल करती है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन है, इस पर लाइट डिपेंड कर रही है। सनलाइट फॉल करती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में, वो हम लोग लाइट रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। वाटर एंटर होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव होता है। कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन के जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जी, एक हमारे पास NADPH
और एक है जी एटीपी। एटीपी हम लोग पहले भी मेरी लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी करेंसी है जो कि अपना फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जो NADPH मॉलिक्यूल है इसका नाम है निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, आपकी बुक में मेंशन है। ये बेसिकली इस तरह होता है बेटा जी, असल में है हमारे पास NAD+ होता है, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इस पूरे मॉलिक्यूल का नाम है। और ये जब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि ये खुद रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन की डेफिनेशन हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए हुए हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो NAD जो प्लस का साइन है कि इसमें हाइड्रोजन आइंस जब ऐड होते हैं तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NADPH ये प्लांट्स के अंदर जो है इसका पी का वर्ड जो होता है वो क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप होता है इसकी वजह से इसको NADPH कहा जाता है। एनिमल्स की बॉडी में NADH होता है, ठीक है। अच्छा जी, लाइट रिएक्शन के नतीजे में अब एरो का निशान इस तरफ है कि लाइट रिएक्शन के नतीजे में दो चीज़ें बन रही हैं, NADPH और ATP, दोनों ही एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। NADPH अपना हाइड्रोजन देगा, ATP अपना फॉस्फेट बॉन्ड देगा और ये एंटर हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जो है वो एक साइकिल की सूरत में चलता है और स्ट्रोमा के अंदर चल रहा होता है। ये देखिए बेसिकली बेटा जी, ये मैंने डार्क रिएक्शन एक साइकिल का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ पे चलती है वो वहीं पे वापस आ जाती है, उसको कहा जाता है उसको साइकिल कहा जाता है। डार्क रिएक्शन में ये दोनों के दोनों एंटर हो जाते हैं। ये बाहर से सेल के अंदर से एंटर होती है जी कार्बन डाइऑक्साइड और रिजल्टिंग जो है वो शुगर या ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो निकल रहा होता है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को पता चला ये पूरे फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन, वाटर जो है वो लाइट रिएक्शन में यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है और ग्लूकोज जो होता है वो डार्क रिएक्शन में बन रहा होता है, ऑक्सीजन जो है वो लाइट रिएक्शन में बन रही है। लाइट भी यूज़ हो गई और क्लोरोफिल तो ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ओके, डार्क रिएक्शन के नतीजे में ATP जब अपना बॉन्ड ब्रेक कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसका निकल आता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ऐसे लिखते हैं P कैपिटल लिखते हैं और I स्मॉल लिखते हैं। और क्योंकि ATP जब अपना बॉन्ड ब्रेक करता है तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी निकलती है जो कि इस रिएक्शन में यूज़ हो रही है, ठीक है, और भी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। और जो NADP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP+ में, मीन्स कि अब इसको दोबारा से रिड्यूस होने के लिए लाइट रिएक्शन, और ये दोनों के दोनों फिर एंटर हो जाते हैं अगेन लाइट रिएक्शन में जहाँ पे ये इस तरीके से चलता रहता है। तो लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है कि फोटोसिंथेसिस ऐसे हो रही है इन दो स्टेप्स में। लाइट और डार्क रिएक्शन सेपरेटली हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आज का हमारा बस यही टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस जो देखने में इतना सिंपल सा रिएक्शन लगता है, इतना सिंपल नहीं है। वाटर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ हो रही है, वाटर लाइट रिएक्शन में यूज़ हो रहा था, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हो रहा था, उसकी ब्रेकडाउन होती है, फिर लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और ये साइकिल की सूरत में चलता है। और लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स NADPH और ATP, ये दोनों डार्क रिएक्शन में कंज्यूम होने के बाद ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाती है और NADP+ में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये दोबारा से अगेन रिड्यूस होने के लिए तैयार होता है और ये दोनों के दोनों एंटर हो जाते हैं दोबारा से लाइट रिएक्शन में। ये है जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।